स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में केमिकल के न्यूली लिस्टेड कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जिनमें अभी तो दोस्तों हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन लंबी अवधि में नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे दोस्तों आपके पैसे को कई गुना रिटर्न बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इन्हीं में से एक आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर की न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा पिछले 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों जब शुरुआती दिनों में मार्केट में तेजी चल रही थी तो उस समय ये कंपनियां काफी तेजी के साथ ऊपर गई, लेकिन लगातार मार्केट में गिरावट होने की वजह से दोस्तों ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां थी, तो पिछले लंबे समय से हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और शुरुआती दिनों में जिन लेवल पे यह पर्टिकुलर कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी, दोस्तों उन्हीं लेवल के आसपास मामूली से निगेटिव रिटर्न के साथ अब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो क्लीन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1497 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 1 से 1.5 वर्ष पूर्व जिन लेवल के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, दोस्तों उन्हीं लेवल के आसपास मामूली से निगेटिव रिटर्न के साथ यह पर्टिकुलर स्टॉक अब भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 2003 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर, जो कि फ्रेंड्स भारत के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इनके उत्पाद की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल तथा स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ परफॉर्मेंस केमिकल का भी यह कंपनी निर्माण करती है, जिसमें आपका MEHQ, BHA तथा AP शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले विभिन्न सारे केमिकल को भी यह कंपनी बनाती है, जिसमें आपका ग्वाइकोल हो गया तथा DCC हो गया तथा FMCG में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 70% के आसपास रेवेन्यू यह कंपनी अपने 4 परफॉर्मेंस केमिकल द्वारा जनरेट करती है, जिसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं MEHQ, BHA, AP तथा TBHQ शामिल है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्लीन साइंस के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 15,830 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1490 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2705 का हाई लगाने के बाद 1410 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक PE की बात की जाए तो 61.1 की तथा बुक वैल्यू 82.3 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.22% तथा ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 46.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 34.9%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इस गिरावट की बात की जाए तो इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी
चुकी है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट दोस्तों जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की, तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार की शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 78.50% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 4.43% तथा डीआईएस के स्टेक की बात किया तो 4.48%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 12.58%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस पे एक नजर डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 1497 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 55 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से हो रही मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1450 रुपए से लेके 1500 के नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि धैर्य तथा संयम के साथ इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आपके पैसे को कई गुना रिटर्न बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।